ओम शांति। 27 जून 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न: मनुष्य देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर: बच्चे, तुम जब कि मनुष्य देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है हियर नो इविल। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफ़र होते हो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी हैं। हम बाप को याद करने से और 84 चक्र फिराने से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ बैठे चाहे कहाँ भी बैठे तुम ट्रांसफ़र होते होते मनुष्य देवता बनते जाते हो। बुद्धि में हम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इससे और क्या तकलीफ़ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना, किसको दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की जहरमोई झगमोई तो बहुत सुनी, आधा कल्प से यह सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं यह झरमोई झगमोई ना करो, फलाना ऐसा है, इसमें यह है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इसमें ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं। तुमको तो कोई तकलीफ़ नहीं देती। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों की खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान। वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। यह गांठ बांध देनी चाहिए, याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्म लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर भी रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है। वहाँ आधा कल्प तुम अभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे चाहते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। यह भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अतः धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी, परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए। यह लक्ष्मी नारायण फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष
इस डिनाइस्टी ने राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम सूर्यवंशी थे। पुण्य जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं? ये सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा। अब यह विनाश तो बहुत बड़ा है। पीछे फिर जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। यह किसको भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम अभी अच्छी रीति जानते हो। इतने जन्म राज्य किया, फिर यह धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं, वहाँ तो मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी उच्च डबल सित राज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 का चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है। रावण राज्य में भी कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आए हैं। कला कम होते होते उतरना ही है। कितना छी बन जाते हैं। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब हैं। सतयुग में भक्त तो कोई होता नहीं। भक्ति कल्ट यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रलब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रलब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म है, वह पहले धर्म है नहीं। फिर इस धर्म को आना है जरूर। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई लड़ाई की बात नहीं। बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है। आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी देह अभिमान में आई है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाप कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसीलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। समझते कुछ नहीं, जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं। यह है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पति दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाप की याद में रहते ट्रांसफ़र होते जाते हो। कांटों से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है, वह परमात्मा तो श्वेत प्योर है, वहीं आते हैं प्योर बनाने। सतयुग में तुरंत बन जाएंगे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना। क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल बहुत पर्दे में रहती थी,
की नज़र ना पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहाँ तहाँ गंद बढ़ गया है। बाप कहते हैं हेयर नो इविल, राजा की पावर रहती है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं। किसको जो आया कहते रहते हैं बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निर्मित बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब कुछ सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में रहते जाओ, कभी टांगे थकेगी नहीं, हल्के हो जाएंगी। बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व की मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बच्चों को कहते हैं हेयर नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो श्वेत ज्ञान रत्न ही निकलेंगी। ज्ञान की बातें के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। हर झगमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वाले के मुख से श्वेत रत्न ही निकलते हैं। ज्ञान की बातें के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रत्न देते हैं, या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रत्न देंगे जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाप आकर अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते आते हैं। तुम माता पिता परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं हैं, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्राह्मण द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ न सके, इसीलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसीलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण है चोटी। विराट रूप भी ऐसा होता है। ऊपर में बाबा फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान है, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। यह लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगी। इन्होंने ज्ञान से हम यह पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने उच्च हो फिर देवता बनते हो, तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उसमें ज्ञान होता तो देवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिखलधे बच्चों को सब राज्य सब युक्तियाँ बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो इस कुल का होगा वह अच्छी रीति धारण कर प्रजा बन जाएंगी। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में यह है संगम युग जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, ज्ञान की बातें के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से श्वेत रत्न निकलते रहें, पत्थर नहीं। सर नंबर 2, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा मेरा स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है एक ऐसे जन्म के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे में वह खुशी में रहना है। 27 जून 2025 का वरदान, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेही का।
रिस्पॉन्स देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण, जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है, अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करती बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी भी तीव्र पुरुषार्थी वन स्वयं को हर भक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन, संतुष्टता का फल संपन्न है। संपन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तीसरे, आत्मिक स्थिति रहने का अभ्यास करो, अंतमुखी बनो। किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को न देखो। यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने की पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार है। यह पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। अगर आप इस चैनल पर डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।